और दोस्तों न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चीन के एक ऐसे फाइटर जेट के बारे में जिस पे पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है और ख़ासकर भारत की भी टिकी हुई हैं, क्योंकि ये ऐसा एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जो कि भारत के साथ टेंशन बढ़ा सकता है। और भारत के पास इस तरह के फाइटर जेट का अभी कोई तोड़ है या नहीं है, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि भारत के लिए टेंशन हो या ना हो, लेकिन पूरी दुनिया इसको लेकर क्या सोचती है, तो आपको कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं जिससे कि आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिर ही आने वाले समय में पूरी दुनिया को कैसे टेंशन में डाल सकता है और ख़ासकर भारत को कैसे परेशान कर सकता है। अब आपको एक रिपोर्ट बताते हैं जो कि आया है फोर्ब्स की तरफ से, जो कि आप जानते होंगे ये बहुत बड़ा मीडिया नेटवर्क है। उसका मानना है कि चीन ने इस तरह के जो सक्सेसफुल ट्रायल थे इस फाइटर जेट का, वो सबसे पहले 2012 में किया था और वो पूरी तरह से सक्सेसफुल भी था। लेकिन फोर्ब्स का दावा था कि चीन जितना इसको स्टेल्थ बता रहा है, फ़िलहाल ये उतना स्टेल्थ है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं चीन की जो टेक्नोलॉजी होती है वो दिखाता कुछ और है और बताता कुछ और है। और इस तरह की जो टेक्नोलॉजी उसके पास होती है वो भी दूसरे देशों की फाइटर जेट्स की कॉपी होती है, इसीलिए वो पूरी तरह से स्टेल्थ हो नहीं पाती है। और यहाँ तक कि चीन कई बार इस तरह के दावे कर चुका है कि उसके पास एक 5वीं पीढ़ी 6वीं पीढ़ी का एक फाइटर जेट है जो कि पूरी तरह से स्टेल्थ है। अब आपको एक और रिपोर्ट के बारे में बताते हैं जिसकी हिसाब से कहा गया है कि ये चीन का सबसे छोटा और लाइटर यानी कि सबसे हल्का और सबसे सस्ता स्टेल्थ फाइटर जेट होने वाला है। अब यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर इसके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं और ये मतलब चीन का एक जो फाइटर जेट है J-20, उसके बाद इसका चीन का ये दावा है कि ये उसका दूसरा ऐसा फाइटर जेट है पूरी तरह से स्टेल्थ है। लेकिन ऐसा माना नहीं जाता, क्योंकि जो विदेशी मीडिया है और डिफेंस के एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि चीन के पास सिर्फ एक ऐसा ही J-20 फाइटर जेट है जो कि पूरी तरह से स्टेल्थ है। उसके बाद चीन जितना भी फाइटर जेट्स बनाता है उसमें कोई ना कोई कमी आ जाती है। अब फ्रेंच की माने तो फ्रेंच मानते हैं कि चीन का जो ये जिसका नाम है शेनयांग FC-31 जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट है, इसको फ्रेंच ने पूरी तरह से खंडन कर दिया था। और फ्रेंच का तो यहाँ तक कहना था कि ये विजिबल है, और यानी कि फ्रेंच के जो रडार थे और जो उनके इक्विपमेंट डिवाइसेस थे वो इसको अनविजिबल नहीं मानते, यानी कि वो इसको डिटेक्ट कर पाते हैं। लेकिन बात यहाँ तक ये आती है कि चाइना अगर इस पर इतना ज़्यादा दावा कर रहा है तो इसके पास कोई ना कोई वजह तो होगी, और ये अभी डेवलपमेंट फेज़ में है, यानी कि इसके ट्रायल चल रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर इसको लादा जा रहा है और इसके ट्रायल्स किए जा रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो आने वाले समय में ये पूरी तरह से चाइना के एयरफोर्स के बेड़े में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत सस्ता बहुत छोटा होने की वजह से इसका प्रोडक्शन बहुत आसान है। और चीन चाहेगा कि इस तरह के जो फाइटर जेट्स हैं वह बहुत ज़्यादा संख्या में बनाए, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में उसको अमेरिका जापान से भी फाइट करना होता है और अमेरिका के पास इस तरह के स्टेल्थ फाइटर जेट की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको तो ये काउंटर करने में उसकी मदद करेगा। लेकिन भारत के लिए लद्दाख जैसे एरिया में या असम या इस तरह के एरिया में जहाँ की इंडिया चाइना की जो आर्मीज़ होती हैं वो पूरी तरह से आमने सामने खड़ी होती है, ऐसे एरिया में ये टेंशन बढ़ा सकता है। क्योंकि स्टेल्थ होने का यही फ़ायदा होता है कि आपको आपके रडार्स इसको पकड़ नहीं पाते हैं, और मान भी लेते हैं कि अगर इसकी थोड़ी बहुत डिटेक्शन होने की संभावना रहती भी है, फिर भी अगर ये स्टेल्थ के करीब भी होगा तो भी हमारे लिए समस्या होगा, क्योंकि हमारे पास स्टेल्थ फाइटर जेट्स का या तो कह लीजिए आप नहीं है, अगर किसी को माना भी जाता होगा तो वो इतने एबल नहीं है कि इसको पूरी तरह से स्टेल्थ कहा जा सके। तो दोस्तों मुझे तो लगता है ये भारत के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द होने वाला है, क्योंकि अगर ये चाइना का जो टेस्ट है शेनयांग FC-331 का, तो यानी कि ये बहुत बड़ी समस्या होगी। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को भी आने वाले समय में इस तरह के स्टेल्थ फाइटर जेट्स पे काम करना चाहिए, या फिर भारत को इस तरह के रडार्स अभी ले लेने चाहिए, जैसा कि आपने इजराइल में देखा था कि उनके डिफेंस सिस्टम हमास के सारे रॉकेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। यानी कि उनके पास एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम था जिससे कि वो चाहे वो छोटा टारगेट हो या बड़ा टारगेट हो, उनको कैप्चर करके डिस्ट्रॉय करने में सक्सेसफुल हो। आपको क्या लगता है कि भारत को क्या इस तरह के रडार इमीडिएटली ले लेने चाहिए, ताकि अगर ये इन फ्यूचर बन भी जाए तो भारत को एक समय मिल जाए अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स बनाने का, ताकि समय रहते भारत खुद का भी स्टेल्थ फाइटर जेट बना ले। हालांकि आपको बता दें कि भारत इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, लेकिन उसके सक्सेस होने का जो टाइम है अभी बहुत दूर है। तो यानी कि इमीडिएटली भारत को इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बट अगर चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं, आपको इंडियन डिफेंस, एरोस्पेस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।